हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्लस टू का ये पहला लेसन फ्लेमिंगो बुक का, जिसका ये पार्ट है थर्ड। दो पार्ट हमने इसके बना दिए हैं और इसका आखिरी पार्ट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद यानी ग्रामर की बुक हमने पढ़ने के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने एक लिखने का एक लेसन लिया। डेट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और एम हेमल थे वो हमारे लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस कॉपी पर यानी सुंदर सुंदर है वो लिखे हुए थे गोल गोल अक्षरों में। क्या चीज? फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, ये जो वर्ड है वो उस पर लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे छोटे झंडों की तरह दिखते थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, प्रत्येक जगह तैरते हुए। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम यानी क्लास के अंदर वो इस तरह से दिख रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड, उस रोड पे लटके हुए। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे जो जो डेस्क था उसके ऊपर जो टॉप यानी ऊपर ही ऊपर जो रोड लगी थी उसके ऊपर वो लटके हुए दिख रहे थे। यू ought टू हैव सी, और तुम्हें देखना चाहिए। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि सभी जो बैठे हैं ना वो किस तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, सेट हैं सभी। एंड और हाउ क्वाइट इट वाज, और सभी कितने शांत हैं, यानी किसी से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम में बिल्कुल सीरियस होकर के लगे हुए हैं। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, सिर्फ एक ही आवाज है, किसकी? स्क्रैच की। जैसे इस तरह लिखते हैं ना, तो जो स्क्रैचिंग जो पेन चलाते हैं उसकी आवाज। ऑफ द पेन ओवर द पेपर, यानी कागजों पर, पेपर के ऊपर जो पेन चलाते हैं ना, सिर्फ कक्षा में उसी की आवाज आ रही है और किसी की नहीं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, यानी कोई एक बीटल्स कक्षा के अंदर उड़ के आया है ना। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, यहाँ तक कि द लिटेस्ट वंस, यानी जो कक्षा में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, उन्होंने भी बीटल्स पे जो कक्षा में उड़ के हैं उस किसी पे हमने उनने उन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वो जो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग ट्रैकिंग देर फिशुक्स, वो वो कार्य कर रहे थे। जो मछलियां पकड़ने का जो होता ना बनाते हैं, वो उस कुंडी से उस पे कार्य कर रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे। एज इफ देट वाज फ्रेंच, कि कैसे कि वो भी उनके लिए फ्रांसीसी भाषा थी, ऐसा लग रहा था। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुकड वेरी लो, और छत के ऊपर जो पिजन्स है वो बिल्कुल धीरे धीरे लो साउंड निकाल रहे थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने खुद में ही सोचा, क्या? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन एवन द पिजन्स, यानी पिजन से भी वो यानी कबूतरों से भी वो जर्मनी के अंदर भाषा वो जर्मनी के अंदर वो बुलवाएंगे। क्या चीज़? जो बोलते हैं ना, कुकू जो भी करते हैं वो इसी भाषा में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो ऐसा लग रहा था। Whenever, जब आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने ऊपर देखा माई राइटिंग लिखते हुए। आई सा एम हेमल सीटिंग मोशनलेस, यानी जब मैं लिख रहा था ना तो फिर मैंने ऊपर देखा। क्या देखा? कि जो एम हेमल थे वो बैठे हुए थे मोशनलेस, यानी गतिहीन, बिना हिले डुले बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो देख रहे थे एक चीज को। देन एट अनदर, दूसरी चीज तक, यानी कभी यहाँ देखते तो कभी वहां देखते, इस तरह से वो देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड के अंदर सब कुछ बिठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द, जो भी वो चीज़ें देखते थे ना, जो भी उनको कक्षा में दिख रही थी, वो सारी चीज़ें अपने माइंड है वो बिठा लेना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। डेट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के रूम में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी वो सभी वो फिक्स करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, यानी ये सारी चीज़ें वो बैठे सोच रहे थे। फॉर 40 ईयर्स, यानी पिछले 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर इन द
सेम पैलेस, यानी पिछले 40 वर्षों से वो इसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, किसके साथ, कि उनका जो गार्डन था, बगीचा था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ में, यानी उसकी जो क्लास थी उनकी वो उस बगीचे के सामने थी, यानी कि क्लास और बगीचा आमने सामने थे। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न स्मूथ, और यानी इतने साल बीतने के बाद में जो डेस्क है, जो बेंच है, वो बिल्कुल स्मूथ हो गए थे। कैसे, जैसे जो नई होती ना शुरुआत में जो बेंच डेस्क नहीं होते हैं तो वो इतने मतलब स्मूथ नहीं होते, थोड़ा सा खुरदरापन होता है, तो वो घिस घिस के बच्चों के बैठने से वो है ना वो स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और बगीचे में जो वॉलनट का जो पेड़ है वह टोलर, वो भी पहले से लंबा हो गया है। एंड और द होप वाइन, और जो बेल है, ये बेल कौन सी होती है, जो यूँ लपेटा लेके आगे बढ़ती रहती है ना, चढ़ती रहती है पेड़ पे या किसी और चीज़ पे, उसको वो एक प्रकार की बेल होती है। दैट, जो ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन, जिसको, यानी इस बेल को उन्होंने खुद ही लगाया था, अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब क्या है कि वो खिड़की के सहारे से वो छत तक पहुंच गई है। किसकी बेल, ये हॉकविन की बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव, यानी इस चीज़ ने उनका हृदय कैसे तोड़ा होगा, टू लिव, कैसे, यानी छोड़ रहे हैं ना, वो क्या छोड़ रहे हैं, इट ऑल, इन सब चीज़ों को, यानी कि वो क्लास को छोड़ रहे हैं, उस बेल को छोड़ रहे हैं, उस गार्डन को छोड़ रहे हैं, यानी सभी चीज़ें इतने वर्षों से वो यहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों से वो जो बेल वगैरह लगाई है ना, तो इन चीज़ों को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। कहने का मतलब ये, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, और वो अपनी बहन को सुन 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 सकता था, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी कमरे के अंदर वो अपनी बहन की, अब उसको, उनकी जो सिस्टर थी वो मतलब मूविंग कर रही थी, घूम रही थी, उनकी आवाज़ उनको वो सुन रहे थे। पैकिंग दे ट्रंक्स, यानी वो जो पेटियाँ हैं ना वो उनकी वो पैक कर रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन है वो उनको ये देश ये छोड़ना है, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। बट किंतु ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उनके पास साहस था प्रत्येक लेसन को पढ़ाने का या सुनाने का। टू द वेरी लास्ट, यानी अंत तक, यानी उनके अंदर वो हिम्मत थी किनवें मामले में कि वो सारी चीज़ें वो एक साथ पढ़ा सकते थे, हमें सुना सकते, सिखा सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का लेसन लिया। एंड और देन, फिर द बेबीज चेंटेड देर, और जो बच्चे थे ना वो गा गा के पढ़ रहे थे। चेंटेड का मतलब गा गा के पढ़ना, बार बार पढ़ना। देर, बा, बी, बो, बू, इस तरह से वो बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे। डाउन देर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हेजर हेड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। अब क्या हुआ कि जो उस कमरे में बैठे थे ना वो पुराने होजर बैठे थे, उन्होंने भी अपना चश्मा है वो पुट ऑन, यानी पहन लिया था। पहले वो चश्मा उस किताब पे पढ़ा था ना, इस प्राइमरी की बुक पे, अब उनने वो पहन लिया था। एंड और होल्डिंग इज प्राइमर, और अपनी जो बुक थी प्राइमर की उनको उन्होंने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स, और वो जो शब्द थे ना उसमें लिखे थे वो उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए। विथ देम, उनके साथ, किसके साथ हैं, बच्चों के साथ में। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, डेट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी जो आवाज़ है वो इमोशन के साथ वो लड़खड़ा गई थी। एंड और इट वाज सो फनी टू हियर, और यह सुनने में मजाक सा भी लग रहा था हिम, उनको सुन करके, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ, और कि हम सभी हंसना भी चाहते हैं। यानी जो बूढ़े व्यक्ति थे ना वो भी किताब पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि एक तो मन कर रहा है कि रोए और एक कह रहा है कि हंसे, यानी इस तरह की स्थिति वहाँ पे हो रही थी। एंड और क्राई, यानी रोने की हंसने की भी इच्छा हमारी हो रही थी, हम चाहते थे। हाउ वेल
आई रिमेंबर इट डेट लास्ट लेसन, कि कितना अच्छी तरह से मुझे याद है यह आखिरी पाठ। ऑल एट वंस द चर्च, इन सब के बाद में क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजल्स, उसके बाद में वो प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेस्ट, यानी उसी समय क्या हुआ जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना, ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, यानी पर्शियंस की जो त्रोही थी ना वो भी रिटर्निंग, लौट रही थी फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करके। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से वो आवाज हमें सुनाई दे रही थी। अम हेमल स्टूड अप, अम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, काफ़ी थके हुए लग रहे थे, कमज़ोर थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, कुर्सी पर। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा हिम, उनको। लुक सो टाल, यानी इतना लंबा। कैसे, अब कोई 2-4 घंटे में थोड़ी लंबे हो गए वो, यानी पहले जब वो पढ़ाते थे ना तो यूं ध्यान रखते थे जैसे बच्चों के सामने कोई बच्चा क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो बिल्कुल सीधा खड़े होकर सभी, वो तो चीज़ है नहीं, आज उन्होंने अपना सारा काम करवा दिया और बिल्कुल सीधे खड़े हैं वो स्टूडेंट। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई यानी जबान उनकी है वो लड़खड़ा रही है। बट समथिंग चोकड, लेकिन किसी चीज़ ने उनको रोक दिया, यानी उनसे आवाज़ नहीं निकली। हिम, उनकी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए, आगे वो नहीं बोल सके। देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, यानी बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड और लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन का मतलब होता है किसी चीज़ का टेक लेना, यानी सहारा लेना। जैसे मैं इस पे इस तरह खड़ा हो जाऊँ ना तो उसको कहते हैं लीन। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने दीवार का सहारा लिया। एंड और विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर टू अस, गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, और उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया। विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल है वो खत्म हो गया, यानी स्कूल खत्म हो गया है। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो, अब तुम भी जा सकते हो। लेकिन उससे पहले, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ दब के शेयर कर दो, दब के बिल्कुल, ताकि और वीडियो मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद।